पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, किं ते भन्ते अव्वाबाहम सोमिला जम्मे वातीय पित्तीय सिंभीय सन्निवाइया विविहा रोगायंका शरीर गया दोषा उवसंता नो उदीरेन्ति शेत्तम अव्वाबाहम। सोमिल ब्राह्मण परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय श्रमण भगवान महावीर से प्रश्न कर रहा है। प्रश्नों की श्रृंखला की एक कड़ी यह है, सोमिल ने पूछा कि भंते वह तुम्हारा अव्याबाध क्या है, अव्याबाध क्या चीज है। भगवान महावीर उत्तर देते हैं कि सोमिल, अव्याबाध ये जो वातिक पैतिक श्लैष्मिक सान्निपातिक वात से पैदा हो जाए, पित्त से पैदा हो जाए, श्लेष्म से पैदा हो जाए, सान्निपातिक हो जाए, ये विविध रोग और आतंक जो होते हैं वो शरीरगत जो दोष हैं, उपशांत हैं, उदीर्ण नहीं हैं, वह अव्याबाध है। शरीर हमारे जीवन का एक अंग है और शरीर में बाधा पैदा हो जाए, शरीर साबाध हो जाए, स आबाधा, तो फिर कठिनाई का अनुभव हो सकता है, कठिनाई हो सकती है। शरीर में वात पित्त कफ ये असंतुलित हो जाए तो बीमारी हो सकती है। संस्कृत भाषा में एक श्लोक आता है स्वस्थ के लिए कि स्वस्थ कौन होता है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। कि स्वस्थ आदमी कौन है। पहली बात समदोष है, वात पित्त कफ ये तीन दोष हैं, ये संतुलित रूप में रहते हैं, तो यह एक स्वस्थता का आयाम है। शरीर में वायु का विकार हो जाए, गैस हो जाए, वायु हो जाए, पेट में अफारा आ जाए, वायु से और कहीं शरीर में ऊपर नीचे कहीं तकलीफ हो जाए, तो वात असंतुलित होने से संभव है शरीर में कठिनाई बाधा पैदा हो जाए। वायु का वेग हो जाए, वायु ज़्यादा हो जाए तो आदमी कठिनाई में जा सकता है, कठिनाई का अनुभव कर सकता है। तो भगवती सूत्र में जो कहा गया वातिक, वातजन्य तकलीफ नहीं होना, वायु संबंधी तकलीफ नहीं होना, और पैतिक पित्त भी संतुलित रहे, पित्त की उग्रता न हो जाए कि उपवास किया और पित्त बहुत हो गए, उल्टी हो रही है, पित्त की उग्रता न हो। श्लेष में कफ भी ज़्यादा न हो जाए, कफ से बार बार कई बार थूकना पड़ता है, बार बार खंखार, नाक से मुंह से बार बार थूकना, और तो कफ असंतुलित न हो। तो समदोष है
कि वात, पित्त और कफ ये तीनों एकदम संतुलित रूप में रहें, तो यह स्वस्थता का एक आयाम है। समाग्निश्चय, अग्नि मांद्य न हो, अग्नि भी संतुलित रूप में रहे। शरीर में अग्नि है, संतुलित रूप में रहे, भूख अच्छी लगती रहे, तो अग्नि तत्व ठीक रहे, शरीर में सम रहे, यह भी एक स्वास्थ्य की स्थिति है, आयाम है, लक्षण है। सम धातु मलक्रिय है, धातुएं भी शरीर में 7 धातुएं, सब रक्त आदि सब संतुलित ठीक रहें, रक्त संचार आदि ठीक होता रहे। और मलक क्रिया, विसर्जन क्रिया ठीक रहे, शौच क्रिया ठीक होती रहे, कब्ज न हो, ज्यादा दस्तें भी न लगे, वो भी संतुलित रहे। और कभी कभी थोड़ी ज्यादा दस्त लगना इतना खराब नहीं होता, दस्त का न लगना ज्यादा खराब हो सकता है। कब्ज हो जाए, कोष्ठबद्धता हो जाए, चित्त में शांति नहीं रहती, शरीर में ठीक नहीं लगता, तो कब्ज हो जाना, मल का निस्सरण नहीं होना, वो कई बार ज्यादा खराब, थोड़ी 1-2 बार ज्यादा जाना पड़ा, वो इतनी बुरी बात नहीं है। दस्त का न लगना, कोष्ठबद्धता हो जाना, कब्ज हो जाना, वो कहीं कई बार ज्यादा कष्टकारी हो सकता है। तो जिसकी मलक क्रिया ठीक है और टाइमली बराबर होता रहे, मल का विसर्जन टाइमली होता रहे, और कई बार आदमी थोड़ी मल की यानी शौच की अपेक्षा हो रही है, आदमी आलस्य कर दे, बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे, भी तो मीटिंग है, बाद में जाएंगे 1 घंटा बाद, तो वो कई बार बाद में करने से भी गड़बड़ पैदा हो सकती है। तो शौच की इच्छा हो गई है, अपेक्षा पेट में लग रही है, तो सामान्यतया फिर ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। टाइमली अनटाइमली अपेक्षा हो गई है तो बाधा को रोक लेना, शौच को, मल को रोक लेना कि नहीं अभी तो रोक लें, या मल को सामान्यतया यूँ रोकना नहीं चाहिए। हमारे संत लोग बैठे हैं कि पंचमी की अपेक्षा हो रही है, भले दोपहर का समय है कि रात्रि का है, उसको प्राय रोकना नहीं चाहिए। अपेक्षा है तो यथाशीघ्र मौके पर अपना विसर्जन करना चाहिए। तो कहा सम धातु मलक क्रिय है, मल की क्रिया जिसकी ठीक रहती है, बराबर व्यवस्थित चले, सुबह शाम टाइमली सब काम हो, तो वो स्वास्थ्य का एक लक्षण है। और प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनहा, प्रसन्नता रहे, मन प्रसन्न है, इंद्रियां सब प्रसन्न है, ठीक है, आत्मा प्रसन्न है। स्वस्थ इत्यभिधीयते, वो आदमी स्वस्थ है जिसके त्रिदोष वात पित्त कफ ये संतुलित हैं, अग्नि संतुलित है और ये धातुएं संतुलित है, मलक क्रिया का क्रम ठीक रहता है, आत्मा प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, इंद्रियां ठीक है, वह आदमी स्वस्थ होता है। भगवती सूत्र में यहाँ बताया गया, भगवान महावीर ने कहा कि अव्याबाध, अव्याबाध क्या है कि भाई जो ये रोग बीमारियां ये नहीं होती है शरीर में, वो अव्याबाध है। शरीर ठीक है तो अव्याबाध है। तो शरीर की सक्षमता का बड़ा महत्व है। शास्त्र में एक जगह कहा गया 10वें आलियम में, जरा जाव न पीले ई वाही जाव न बढ़ई, जा विंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे, कि शरीर की सक्षमता है तब तक धर्म कर लो, बाद का पता नहीं है। पता कैसे नहीं है कि आदमी जवानी में है कि अभी तो उपवास भी कर सकता हूँ, तो उपवास करो, कर सकते हो तो कर सको तो करो, महीने में 2 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, अभी ठीक है उपवास करो, अनुकूलता है तो उपवास भले करो। अगर बाद में कई बार कि सोडियम कम हो गया, सा वो हो गया, अब तो उपवास नहीं करना, बीपी ऐसा हो गया, वो हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि दवाई तो लेनी पड़ेगी, दवाई छोड़नी नहीं है, इसलिए उपवास करना भी अब बंद हो गया। क्योंकि शरीर में कुछ
स्थिति गड़बड़ागी तो पहले उपवास कर सकता था, अब 70-80 वर्ष आए, अब डॉक्टर कहते हैं अभी आपके सोडियम कम हो रहा है तो आपको अभी उपवास तो नहीं करना चाहिए। तो बाद में नहीं, तो जब तक ठीक है ताव धम्मम समाय रे, जब तक शरीर ठीक है तब तक धर्म कर लो। शरीर ठीक की 3 बातें हैं, जरा जाव न पी ले, बुढ़ापा जब तक पीड़ित न करे तब तक करना हो सो कर लो। बुढ़ापा आने के बाद फिर कठिनाई हो सकती है। बुढ़ापा आ गया, आप खुद पूरा चल नहीं सकता, किसी का सहारा चाहिए, धीमे धीमे चलता है, गोडों में दर्द है और दर्द है, कभी कहीं दर्द है। तो बुढ़ापा जब तक न लगे, पीड़ित करना शुरू न करे, तब तक करना हो सो अच्छा धर्म का काम कर लो। दूसरी बात, जब तक शरीर में व्याधि न बढ़े, बुढ़ापा तो नहीं आया पर बीमारी लग गई, जवानी में भी बीमारी लग जाए किसी के, जब तक बीमारियां न लगे तब तक अच्छा काम करना हो सो कर लो। तीसरी बात, जा विंदिया न हायंती, इंद्रियां जब तक सक्षम है तब तक कर लो। अभी कान सुनने में ठीक है, आंखों से ठीक दिखता है, वो इंद्रियां ठीक है, तब तक बढ़िया धर्म का काम कर लो। कि बाद में सुनना मुश्किल हो गया कि व्याख्यान में क्या जाऊं, सुनाई तो मुझे देता नहीं है, सुन नहीं पाता, आंखों से पढ़ूं किताब कैसे पढ़ूं, आंखों से पूरा दिखता नहीं है, ये कठिनाइयां हो जाए तो शास्त्रकार ने मानो आगाह किया है हमको, जब तक इंद्रियां हीन न पड़े तब तक धर्म का आचरण करना हो सो कर लो। भगवती सूत्र में यहाँ भगवान महावीर ने कहा अव्यावाद, कि जब ये जो शरीर में वातिक, पैतिक, श्लैष्मिक, सान्निपातिक ये विविध रोग आतंक ये नहीं हो, ये शांति में रहे, उभरे नहीं, बस यह स्थिति है, यह मेरा अव्यावाद है। यानी शरीर की अनुकूलता है, शरीर की सक्षमता है, स्वस्थता है, निरोगता है, यह अव्यावाद है। तो यह अव्यावाद हमारे संत लोग भी हैं, चारित्रात्माएं हैं, कि अव्यावाद जितना अच्छा रह सके कि शरीर में वो बीमारियां और न लगे, सक्षमता बनी रह सके। कि शरीर की सक्षमता परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी गुरुदेव श्री ने, साथ में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पहले मुनि अवस्था में थे, कहाँ राजस्थान से कोलकाता, बीच में कानपुर में चतुर्मास किया, फिर कोलकाता तक पधारे, कोलकाता से चले सीधे अगला चौमासा राजस्थान में राजनगर में किया, कलकत्ता से राजनगर पहुंच गए, सरदार शहर होते हुए राजनगर पहुंचे। सरदार शहर में मंत्री मुनि मगन मुनि तो फिर मिले ही नहीं, वो तो पहले ही उनका तो काम हो गया, सुखलाल जी स्वामी फिर मिले, यानी मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी से गुरुदेव तुलसी कलकत्ता की चौमासा किया, फिर मिल ही नहीं सके, पहले ही मंत्री मुनि मगन मुनि का प्रयाण महाप्रयाण हो गया था। तो गुरुदेव तुलसी कलकत्ता से कोलकाता से चलकर एक शेष काल में सरदार शहर होते हुए मेवाड़ राजनगर पधार गए थे। बाद में दक्षिण भारत की यात्रा की थी, तो फिर राजस्थान थली से चले, बीच में एक चतुर्मास अहमदाबाद में किया, फिर सीधे आगे दक्षिण भारत पधार गए, दक्षिण भारत की यात्रा करके रायपुर चौमासा करके फिर वापस थली पधार गए। तो यह यात्रा हो गई। तो भगवती सूत्र में जो आया है अव्यावाद, शरीर में माने काफी अव्यावाद था, तब गुरुदेव तुलसी ने इतनी लंबी यात्राएं कर ली, प्रायः काफी अव्यावाद रहा, थोड़ी बहुत मान लो, बाकी प्रायः स्वास्थ्य अनुकूल रहा, तब ये इतनी लंबी पूर्वांचल दक्षिणांचल की यात्राएं गुरुदेव के हो गई। तो क्यों हो गई? उसमें एक सहायता अव्यावाद, भगवती सूत्र में जो आया अव्यावाद। तो जब तक शरीर सक्षम है तब तक जो करना हो सो बढ़िया धर्म का काम आदमी को कर लेना चाहिए। बाद का ज़्यादा भरोसा नहीं,
फिर क्या तकलीफ हो जाए, क्या बीमारी लग जाए शरीर में, जब तक ठीक है तब तक करना हो सो कर लो। हमारे संत लोग हैं भी शरीर ठीक है तब तक यात्रा विहार दूर दराज जाना करना हो सके जो कराएं वो कर लो। बाद का तो पता नहीं है, फिर गोडे कैसे रहे, कैसे स्थितियां रहे, कितना चल पाए न चल पाए। तो शरीर जब तक सक्षम है तब तक आदमी को जीवन का सार निकालने का, अच्छा धर्म का काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवती सूत्र में जो कहा गया कि वात पित्त श्लेष्म ये इनसे उत्पन्न वातिक पैतिक श्लैष्मिक सन्निपातिक ये विविध रोग आतंक शांति में रहें, उपशांत रहें, प्रगटे नहीं, उभरे नहीं, यह मेरा अव्याबाद है। तो हम अपने अव्याबाद का भी ध्यान रखें, अपने खान पान में गड़बड़ी न करें। खान पान से गड़बड़ी हो करके कहीं शरीर में तकलीफ न हो तो अपने संयम रखें, खान पान का ध्यान रखें, खान पान में संतुलन रखें, विवेक रखें, जागरूकता रखें। बाकी तो कर्मों का योग है, कर्मों का पता नहीं कब कौन से कर्म का उदय हो जाए और क्या तकलीफ आ जाए, तो वो कई बार हाथ की बात नहीं है। खान पान का ध्यान रखते रखते भी कोई उत्पात हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, और नहीं तो चलते चलते कई बार दुर्घटना की चपेट में आ जाए तो शरीर की तकलीफ हो जाए। खान पान का तो संयम है, पर रोड के चलने में ध्यान नहीं रखा, जो विवाह एक्सीडेंट हो गया तो तकलीफ हो गई, बेड पर रहना पड़ गया कई महीनों तक। तो ये कर्मों का और का है, किसके कब कौन से कर्म उदय में आ जाएं। जब तक ठीक है तब तक अपना अच्छा करना हो सो कर लो। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लगभग 90 वर्ष का उनका जीवन काल था। तो हम देखें 9वें दशक में भी अपने ढंग से उन्होंने यात्रा भी की थी, और 9वें दशक 90 वर्ष यानी अंतिम दिन तक तो सरदार शहर में प्रवचन किया था। अंतिम दिन सवेरे गोठी जी की हवेली से पधार कर वहाँ गदैया जी के नोरे में पधारे थे, वहाँ प्रवचन दिया था। प्रवचन देकर वापिस गोठी जी वाली वो हवेली में पधारे, वहाँ कुछ घंटों बाद उनका महाप्रयाण, यानी अंतिम दिन तक सक्रिय थे, अंतिम दिन का भी प्रवचन उन्होंने दे दिया था। तो इतनी अनुकूलता कैसे? ठीक है उम्र तो थी, फिर भी शरीर की अनुकूलता भी थी, तब यात्रा भी कर ली, अपना प्रवचन भी देने का बहुधा दे देते थे, अपना काम करते थे, साहित्य का और का आगम का काम करते थे। क्यों कि अब्बाबाहम, यह अव्याबाद एक मात्रा में था, एक सीमा तक था। तब वे इतनी उम्र आने पर भी काफ़ी सक्रिय, यानी मानसिक रूप में सक्रिय, यह आगम का काम है, इसमें तो मानसिक बौद्धिक वो अनुकूलता चाहिए, शरीर की भी अनुकूलता हो तब ये काम हो। उन्होंने जीवन के 9वें दशक में भी ये आगम का काम, प्रवचन, यात्रा भी, ये सारे इतने काम है। फिर धर्म संघ का भी संचालन और काम, इतना काम उन्होंने जीवन के 9वें दशक में भी वो करते थे। तो भगवती सूत्र में जो अव्याबाद की बात है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के भी संभवतः काफी अंशों में शरीर का अव्याबाद था, तब वे सक्रिय रह सके थे। आचार्य भिक्षु को देखें, अंतिम चतुर्मास में भी, सिरियारी में भी वे सक्रिय थे, कार्य करते थे। बाद में धीरे धीरे फिर उनके शरीर पर असर आ गया था। जीवन के मानो 78वां वर्ष लग गया था तो भी उनमें सक्रियता थी, तो यह अव्याबाद था। तो और कईयों के भी अव्याबाद काफ़ी देखने को मिल सकता है। तो अव्याबाद रहता है साधु के, आप गृहस्थों के भी शरीर में अनुकूलता है तब तो आप सेवा दर्शन काम सब कर सकते हैं। वो नहीं है तो क्या तो सेवा दर्शन कितना कर पाएंगे, कितना भाग यानी सेवा कार्य कितना कर पाएंगे। तो साधु को भी अव्याबाद, गृहस्थों को भी अव्याबाद होता है,
तो काम हो सकता है। कितने लोग कार्यकर्ता सेवा और व्यवस्था काम में और साधु संतों की सेवा में लगे रहते हैं, मान लो तो अव्याबाद है, तब तो आदमी काम कर ले। खुद का ही अव्याबाद ने तो खुद ही सेवा लेने वाला हो गया, दूसरों की कितनी आखिर सेवा कर पाएगा। तो भगवान महावीर ने कहा कि अव्याबाद, ये बीमारियां रोग नहीं होते हैं, शरीर में उभरते नहीं हैं, बस यह अव्याबाद है, यानी शारीरिक सक्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य की अनुकूलता। यह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है कि स्वास्थ्य ठीक है तो आदमी काम कर सकता है। तो यह शरीर की अनुकूलता कर्मों के साथ भी वैसे जुड़ी हुई है। अपना संयम, सादगी, खान पान में जितना अच्छा ध्यान रखें तो इससे भी कुछ गड़बड़ों से, बीमारियों से बचाव भी हो सकता है। बाकी जब तक अव्याबाद है तब तक उसका लाभ उठा लेना चाहिए। बाकी भरोसा नहीं है किस उम्र में कौन सी तकलीफ पैदा हो जाए। तो बस जब तक शरीर ठीक चल रहा है कि अभी मेरा शरीर प्राय ठीक है, तो अभी तुम इस अनुकूलता का लाभ उठाओ, समय को गमाओ मत, लाभ उठाओ, अच्छा काम करो। तो शरीर की सक्षमता यानी अव्याबाद जो है, स्वास्थ्य की अनुकूलता है, वो जब तक है शरीर में, उसका हमें बढ़िया धर्म के रूप में लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय।